हेलो एवरीवन, मैं संदीप कुमार गोलन आज आपके लिए लेकर आया हूँ एजुकेशन लोन फॉर अब्रॉड फॉर इंडिया। एजुकेशन लोन हमें कब ज़रूरत होती है, हम कैसे लेते हैं, हम कैसे ले सकते हैं, कौन कौन इसमें एलिजिबल हैं, कौन कौन इसमें एलिजिबल नहीं है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं आपको फुली फ्री ऑफ कॉस्ट सारी जानकारी ऑन कॉल भी दे सकता हूँ और बाय मैसेज भी दे सकता हूँ। तो आइए चर्चा करते हैं एजुकेशन लोन के बारे में। एजुकेशन लोन क्या है? एजुकेशन लोन के लिए अगर कोई फॉरेन में जाना चाहता है स्टडी के लिए, सपोज इट हम डिस्कशन करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा के लिए हम अप्लाई करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमारा ऑफर लेटर आता है तो बैंक को सबसे पहले ऑफर लेटर जरूरी होता है दिखाना। ऑफर लेटर के बाद वो एनालाइज करते हैं कि हमारी शॉर्ट लिस्ट के अंदर है या फिर नहीं है। वो यूनिवर्सिटी को वो चेक करते हैं कि ये यूनिवर्सिटी उनके पैनल में है, तो वो आपको यस बोलते हैं और उसके साथ साथ वो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड्स भी चेक करते हैं कि आपका एकेडमिक्स रिकॉर्ड कैसा है, आपकी परसेंटेज कैसी है और आपका पीटी का आइल्स का स्कोर कैसा है। जब आपकी ऑफर लेटर, एकेडमिक्स और पीटी का आपका ये फैच हो जाता है तो वो आपको यस बोलते हैं। इसमें बहुत सारे बैंक्स आ जाते हैं, हमारे गवर्नमेंट बैंक भी आ जाते हैं और हमारे प्राइवेट्स बैंक भी आ जाते हैं। मीन्स आजकल मैक्सिमम क्या भी फाइनेंस कंपनी है वो ज़्यादा एजुकेशन लोन दे रही हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ें हर एक यूनिवर्सिटी और जितने भी हमारे बैंक हैं वो सारे के सारे उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि उनकी पैनल लिस्ट के अंदर वो बैंक, वो यूनिवर्सिटी फैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो। तो उसके बाद क्या काम करते हैं कि वो आपका बिजनेस देखते हैं, आपसे बिजनेस के प्रूफ मांगते हैं कि आपने 2 या 3 साल की आईटीआर फिल की है फिर नहीं की है। आईटीआर के साथ साथ आपका बिजनेस प्रूफ देखते हैं, आपके पास एमएसएमई है, आपके पास शॉप एक्ट है, आपके पास अदर कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रूफ फ्रॉम तहसील या अदर कोर्ट की तरफ से होता है, बहुत सारे लाइसेंस बनते हैं, तो वो आपके पास है या फिर नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली आपका बिजनेस है या फिर नहीं है। वो वेरिफिकेशंस भी करते हैं आकर के कि आपका बिजनेस सही चलता है। आपसे वो कई बार क्लिप भी मांगते हैं, वही क्लिप फिर वो चेक भी करते हैं कि आपकी लोकेशन सही है या फिर गलत है, वैसा ही आपका बिजनेस है या फिर नहीं है। तो वो वेरिफिकेशन 2 बार होती है। थर्ड क्या है कि इसके अंदर आप लोग जैसे आईटीआर आपने दिया, उसमें आईटीआर कम से कम 6 लाख का होना जरूरी है। तो पेरेंट्स का दोनों का मांगते हैं 6-6-12, तो लगभग 12-13 लाख रुपए, 12-14, 12-15 लाख रुपए आपकी आईटीआर होना जरूरी है। अगर आपका आईटीआर अच्छा है तभी वो आपको लोन, एजुकेशन लोन पे करेंगे, क्योंकि वो ये चीज़ देखते हैं कि आपका जो ईएमआई बनेगा आप उसको पे करने के योग्य हो या फिर नहीं हो। एलिजिबिलिटीज चेक करते हैं। अगर आपकी एलिजिबिलिटी बनती है तो वो फाइनली आपको लोन देंगे। सेकेंडरी क्या है, अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती है कि आपका सिर्फ एक ही फैमिली के अंदर बिजनेस करता है, तो वो आपको मना कर देंगे वहीं पर। बोलना बड़ा आसान है लेकिन नहीं करते वो। अब आपको दूसरी बात बताता हूँ, कोई एम्प्लॉई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, सैलरी आपकी लगभग ये मान के चलो कि एनुअली सैलरी जो आपकी है वो बन रही है 12 से 15 लाख रुपए के आसपास। जो हाउस वाइफ है आप उसका लोन, वो आपकी हाउस वाइफ है, नॉट फॉर एनी इनकम, तो आपका बन सकता है। अगर आपकी सैलरी कम है तो आपको हाउस वाइफ को आपको बिजनेस दिखाना पड़ेगा, उसकी आईटीआर फिल करनी पड़ेगी, जो बिजनेस है वो वेरीफाई भी होगा, तब आपका एजुकेशन लोन होगा। ये मत समझना कि आपकी सैलरी 60,000 रुपये है और आप एजुकेशन लोन आराम से ले लोगे, नहीं। तो आपको अपनी जो हाउस वाइफ है या बड़ा भाई है, फैमिली में अदर कोई मेंबर है, उसको कोई ना कोई बिजनेस आपको दिखाना पड़ेगा। आपकी जो आईटीआर है वो आपकी टोटल दोनों को मिला करके 12-15 लाख के आसपास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तब आपका एजुकेशन लोन होगा।
उसके बाद क्या होगा, जब उन्होंने फाइनल कर दिया तो वो उसके लिए आपसे जब फाइनल करेंगे भी हाँ आपका सब चीज़ें एक्सेप्ट हो चुकी हैं, तो आपसे वो प्रोसेसिंग फ़ीस लेंगे। प्रोसेसिंग फ़ीस की आपका लोन अकॉर्डिंग टू फीस की आपकी टोटल फीस कोर्स की आपकी 75 लाख रुपए है, आपकी 60 लाख रुपए है, आपकी 40 लाख रुपीज़ है, या फिर आपके पास कुछ फंड्स ऑलरेडी हैं, आप चाहते हो कि मेरे को सिर्फ 20 लाख की मेरे को ज़रूरत है कि मेरा 20 लाख का लोन हो जाए, तो वो उसके अकॉर्डिंगली आपका लोन करते हैं। आपसे वो प्रोसेसिंग फ़ीस लेंगे। प्रोसेसिंग फ़ीस लगभग मैक्सिमम क्या होता है कि 0.7%, 0.75%, 1%, मैक्सिमम 1.5%। इससे ज़्यादा एजुकेशन लोन वालों की जो प्रोसेसिंग फ़ीस है बैंक की वो नहीं होती, क्योंकि सभी बैंक्स के अपने अपने पैरामीटर्स होते हैं, कोई कम लेता है कोई ज़्यादा लेता है, तो वो बैंक अपने अकॉर्डिंगली बच्चे से प्रोसेसिंग फीस लेता है जब वो कंफर्म हो जाता है, पहले कोई चार्ज उससे नहीं करता है वो। तो ये आप लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये बैंक की प्रोसेस की फ़ीस है, ये आपको पे करनी ही पड़ेगी। सेकेंडरी जब आपका लोन हो जाता तो वो जो स्टूडेंट का लोन होगा तो उसके साथ वो माता पिता को कोलैब करेंगे, उनके डॉक्यूमेंट सारे मंगवाए जाएंगे और उन्हीं के बेस पर बच्चे का लोन पास होता है। क्योंकि बच्चा फॉरेन में चला जाता है या इंडिया में है, वो बच्चा स्टडी करेगा तो उसके बाद कौन पे करेगा, तो माता पिता को इसमें वो ज्वाइन करते हैं, डॉक्यूमेंट सारे लेंगे वो, तो उनसे फिर प्रोसेसिंग फ़ीस के बाद इंश्योरेंस भी होगा कि बच्चा मतलब कई बार कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो इंश्योरेंस भी करते हैं बच्चे का। सेकेंडरी उसके बाद आप लोगों को करने के बाद फिर आपकी बारी आ जाती है, जब वो कंफर्म हो गया आपका कहने में डिसबर्समेंट, तो आपको कंफर्म करना है, पेरेंट्स को कंफर्म करना है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का आप ये पूछोगे उनसे कि मेरा जो परसेंट है वो 10% लगा है, 11 लगा है, 12 लगा है, 14 लगा है, 16 लगा है, 18 लगा है, तो ये कंफर्म करना आपकी जिम्मेवारी है और बड़े ही अवेयरनेस तरीके से आपने पूछना है। आप उनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हो यहाँ पे, क्योंकि लगभग 10% से ऊपर वो आप लोगों से इंटरेस्ट लेंगे। वो 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है। हर बैंक का अपना अलग अलग चैनल होता है। कुछ बैंक कम में दे देते हैं, 11.25 में दे देते हैं, 10.5 में दे देते हैं, कुछ 12 में देते हैं। तो ये कंफर्म करना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। उसके बाद जो बात आ जाती है कि ईएमआई कैसे पे करनी है। अभी माना कि मैंने आपको ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल दिया था कि बच्चा मास्टर्स में जा रहा है, तो नंबर ऑफ द केसेस के अंदर जितने भी फाइनेंस कंपनी हैं या फिर बैंक्स हैं, तो बैंक जो सरकारी बैंक है वो तो आफ्टर कंप्लीटेशन योर एजुकेशन विल बी स्टार्ट योर ईएमआई। लेकिन जो फाइनेंस कंपनी है वो क्या काम करती है कि पेरेंट्स से ना वो 2,000 5,000 रुपये की ना एक हर महीने पैसे लेना शुरू कर देते हैं, हल्की सी किसी लेना शुरू कर देते हैं भी, ताकि उनको ये लगा रहे कि यहाँ से हमारा जो अमाउंट है वो हमें मिल रहा है। यानी कि आप ये मान के चलो कि इंटरेस्ट वो आपसे ले रहे हैं, पूरा नहीं ले रहे हैं लेकिन वो थोड़ा सा ले रहे हैं 5,000 रुपये के हिसाब से कि पूरे साल के अंदर 60,000 रुपये होंगे, वो आपको उनको पे करने पड़ेंगे। अगर 2,000 दे तो 24,000 रुपये हो जाते हैं, वो टोटल आपके इंटरेस्ट से माइनस होंगे, नॉट फॉर योर कैपिटल। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि वो आपके इंटरेस्ट से माइनस होंगे, नॉट फॉर योर कैपिटल। अगर आपका 20 लाख का कैपिटल है उसमें से माइनस नहीं होंगे, जितना आपका इंटरेस्ट बना है, 2 साल की आपकी स्टडी है उसका इंटरेस्ट बना है, उस इंटरेस्ट में से वो माइनस होंगे। तो अगर बच्चा ग्रेजुएशन के लिए जाता है, क्या पता उसकी वो स्टार्ट में ईएमआई स्टार्ट कर दे। फुल ईएमआई आपकी 16,000 बने, 20,000 बने, 25,000 बने, अकॉर्डिंग टू द अमाउंट वो आपकी पूरी ईएमआई भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहता था एजुकेशन लोन के बारे में। और अगर किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी साथी को जो मेरे को सुन रहा है, मेरे को देख रहा है और जिसको मेरी जानकारी अच्छी लगी है, वो मेरे को कॉल भी कर सकता है, मेरे को मैसेज भी कर सकता है। मैं कोशिश करूँगा कि उसकी सभी के सभी क्वेरीज को मैं दूर कर पाऊँ। और ये आपके लिए टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है जानकारी, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पे
एडवाइस करूँगा, गलत जानकारी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे स्ट्रिक्ट जानकारी मिलेगी और बहुत ही कम समय में कोशिश करूँगा कि आपको मैं जानकारी प्रोवाइड करवा पाऊँ। वीडियो अच्छे लगे तो दोबारा से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब भी करें, मेरे चैनल को लाइक भी करें, कमेंट भी दें, कैसा लगा, अच्छा बुरा, जैसा भी आपके अंदर फीलिंग्स आई हैं मेरे चैनल को देख के, मेरी बातों को सुन करके कि जो जानकारी अच्छी है, तो प्लीज़ मेरे को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया मेरे को। थैंक यू सो मच।